जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन, ये एक ऐसा बॉक्सिंग फाइट है जिसमें जेक पॉल जीत कर भी हार जाता है। ये जेक पॉल के करियर का सबसे वर्स्ट डिसीजन साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी इस बात को क्लेम करते हैं और बॉक्सिंग फैंस और बॉक्सिंग कम्युनिटी इस बात को बहुत ज़्यादा उस पर इसरार करती है कि जेक पॉल की जो फाइट्स हैं वो एक्चुअली फिक्स्ड होती हैं। रैम्पेज जैक्सन वो भी ये कहता है कि भाई कि जेक पॉल की फाइट्स में जो नॉकआउट्स होते हैं वो लेजिटिमेट नहीं होते, एक्चुअल नहीं होते, रियल नहीं लगते। बॉक्सिंग फैन एज यूजुअल यही बात कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि जेक पॉल की जितनी भी फाइट्स हैं, ज़्यादातर फाइट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। पैडी पैमलेट एक यूएफसी का फेमस फाइटर, वो भी यही कहता है। अच्छा, और उसके फिक्स होने की बहुत सारी वजूहत भी हैं जो वो क्लेम करते हैं, जो अगर आप उनके रीजंस को चेक करें तो काफ़ी इन सेंस बनता है इन बातों का। अच्छा, जेक पॉल को ऑलरेडी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ ये करते रहे हैं पास में, क्योंकि वो फाइट करता है यूएफसी के एक्स फेमस फाइटर्स के साथ, जो कि काफ़ी जिनका बड़ा नाम होता है, बट वो एक्चुअली जेन्युइनली यूएफसी के फाइटर्स हैं नहीं। चाहे वो आप नेट डियाज कर लें, चाहे एंडरसन सिल्वा कर लें, टायरन वुडली कर लें, बेन एस्क्रिन कर लें, बट वो एक्चुअल बॉक्सर्स नहीं हैं। और वो यूएफसी के ज़रूर मशहूर फाइटर्स थे, बट वो एक्चुअल बॉक्सिंग से बिलोंग नहीं करते थे। अच्छा, जो उसने लास्ट एक्चुअल अपने एक लेजिटिमेट बॉक्सर के ख़िलाफ़ फ़ाइट की थी, वो थी आपका टॉमी फ्यूरी के ख़िलाफ़। टॉमी फ्यूरी जो है वो टाइसन फ्यूरी का छोटा भाई है और उसका बॉक्सिंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, अनडिफीटेड है। तो उसके ख़िलाफ़ जेक पॉल का फ़ाइट हुई और जेक पॉल वो मैच हार गया, और वो एक लेजिटिमेट बॉक्सर था। अगर इसके अलावा भी हम बात करें तो ये भी है कि जेक पॉल का जो भाई है लोगन पॉल, उसकी भी बॉक्सिंग में एक फ्लॉयड मेवेदर के साथ फाइट हुई थी, और वो एग्जीबिशन फाइट थी। बट उसमें भी ये लग रहा था कि वो कुछ हद तक फिक्स फाइट है, क्योंकि फ्लॉयड मेवेदर उस तरह नहीं लड़ रहा था जिस तरह उसको लड़ना चाहिए। ऑल्दो लोगन पॉल और फ्लॉयड मेवेदर में साइज़ का बड़ा फ़र्क था, मगर फ्लॉयड मेवेदर एक बहुत ही बड़ा नाम है बॉक्सिंग का, अनडिफीटेड फाइटर है बॉक्सिंग का। आई थिंक कोई और ऐसा फाइटर नहीं है जो उस लेवल पे अनडिफीटेड रहा हो, 50 विन्स एंड 0 लॉसेस। ठीक है, तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई वहाँ पे भी लग रहा था कि वो फिक्स फाइट है। एंड लोगन पॉल ऑलरेडी WWE में रेसलिंग करता है, और वो आप सबको ही पता है कि वो फिक्स्ड होती है रेसलिंग। ठीक है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं माइक टायसन की, तो माइक टायसन अगर कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो एक बॉक्सिंग का टेरर और एक बीस्ट माना जाता है। ठीक है, उसका 50 विन्स रिकॉर्ड हैं और वो हैवी वेट चैम्पियन मल्टीपल टाइम्स रह चुका है। 50 विन्स हैं, 6 लॉसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर कंपेरेटिवली आप जेक पॉल को देखा जाए तो जेक पॉल के पूरे कैरियर में एक ही लेजिटिमेट बॉक्सिंग के ख़िलाफ़ फ़ाइट है, वो भी वो हार गया। बाकी उसकी जितनी भी फ़ाइट हुई हैं वो यूएफसी के या तो यूएफसी के फॉर्मर एक्स फेमस फाइटर्स हैं। ठीक है, एक्स फेमस फाइटर्स हैं, या तो वो क्या नाम है यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ हैं, और जिसमें उसका रिकॉर्ड जो है वो जीतता रहा है। 9 विन्स हैं, और टोटल 10 फाइट्स में से 9 विन्स हैं और 1 लॉस है। ठीक है, बट जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जेक पॉल और इनके दरमियान, माइक टायसन के दरमियान 30 ईयर्स का एज डिफरेंस है। 30 ईयर्स का एज डिफरेंस। माइक टायसन इज़ 57 ईयर्स ओल्ड, और मतलब 57 ईयर्स ओल्ड है, और जेक पॉल 27, 30 साल का फ़र्क। अच्छा, माइक टायसन का कहना ये है कि भाई वो इस फाइट के लिए मोटिवेटेड इस वजह से है क्योंकि जेक पॉल ने उसकी बेटी के बारे में कमेंट्स किए थे। कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जो उसको पसंद नहीं आए, और ये भी रीज़न बोलता है कि भाई जेक पॉल ने जो बॉक्सिंग कम्युनिटी का हाल किया है और बॉक्सिंग स्पोर्ट्स को जो है ना को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, तो वो इस चीज़ को आके ठीक करना चाहता है। वो जेक पॉल को हराएगा और ये प्रूव करेगा कि बॉक्सिंग अपने एक्चुअल उस पे चली जाती है, ऑथेंटिसिटी पे। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जेक पॉल एक यूट्यूबर है, और उसने आके बॉक्सिंग में ऑब्वियसली व्यूअरशिप और पैसा तो बहुत आता है, क्योंकि जेक पॉल और पॉल ब्रदर्स का नाम एक्चुअली बहुत है। और वो ज़्यादातर जो है कंट्रोवर्सी और हाइप भी होती है, क्योंकि वो फेमस फाइटर्स के ख़िलाफ़, चाहे वो आप कोई भी ले लें, बट यूजुअली उनके ऊपर हाइप इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि वो फेमस लोगों के ख़िलाफ़ चैलेंज करके लड़ते हैं या कुछ होता है। अब इवन जो यूएफसी के एक्स फाइटर्स हैं वो भी काफ़ी फेमस नाम थे, नेट डियाज, टायरन वुडली, बेन एस्क्रिन,
ये सारे नाम जो मैंने, एंडरसन सिल्वा, एंड इवन अगर आप फ्लॉयड मेवेदर, इवन दो रिटायर्ड हो चुका है, ऑल दो रिटायर्ड हो चुका है, बट काफ़ी बड़े नाम हैं, इनके साथ इन्वॉल्व होके ये कर लेते हैं। और साथ साथ इनकी यूट्यूब पे भी वैसे भी बहुत पहले से भी फॉलोइंग थी, तो इनका फेम बहुत ज़्यादा है। तो ये इन सारे रीजंस की वजह से व्यूवरशिप, पैसा बहुत लगता है। तो आई थिंक मुझे जो ये लगता है कि भाई मेन मोटिवेशन तो यही है कि ये पैसे की फ़ाइट है, क्योंकि पैसा बहुत, इस उम्र में अगर माइक टाइसन इतना पैसा कमा सकता है, वो जेक पॉल के साथ एसोसिएट होके सकता है। और जेक पॉल भी माइक टाइसन के नाम को यूज़ कर रहा है जैसे वो दूसरे फाइटर्स का, ताकि पैसा कमाया जाए। आई थिंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन यही है। बट अगर आप वैसे देखा जाए तो ये अगर फाइट माइक टाइसन, क्योंकि एक सैंक्शन फाइट है, तो अगर माइक टाइसन ये फाइट हारता है तो ये माइक टाइसन के रिकॉर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा नाम है, बट ये जेक पॉल के लिए जीत होकर भी हारी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप अपने से एक 30 साल फाइटर से लड़ रहे हैं, बड़े फाइटर से लड़ रहे हैं। ऑल्दो वो अपने प्राइम पे नहीं है, मगर ठीक है, माइक टाइसन है, बड़ा नाम है। मगर माइक टाइसन अगर अपने प्राइम में, या ऐसी ये दोनों सेम एज में लड़ रहे होते, तो ऑब्वियसली अपने प्राइम्स में लड़ रहा होता माइक टाइसन, तो ये आई डोंट थिंक सो कि जेक पॉल 2 राउंड भी सर्वाइव करता। लेकिन माइक टाइसन एक 57 जेक पॉल एक 57 ईयर्स ओल्ड फाइटर के साथ फाइट लड़ रहा है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए, अगर वो जीतता भी है, तो लोगों के दरमियान तो इस चीज़ों की और भी भर जाएंगे कि भाई इसने क्या, ये जीत के भी हार ही रहा है एक तरह से, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि ये फिर से फाइट फिक्स्ड है। और लोग अभी तक हमेशा जेक पॉल के बारे में यही बोलते रहे हैं कि उसकी सारी फाइट फिक्स रही हैं, ज़्यादातर बड़े नामों के साथ फाइट फिक्स रही हैं, और उसमें व्यूवरशिप और कंट्रोवर्सीज भी इसको यही मिलती रही है। तो एक्चुअली एज अ बॉक्सिंग कैरियर उसकी लेजिटिमेसी पे इवन ज़्यादा बड़ा दाग लग जाएगा, क्योंकि वो माइक टाइसन को हरा भी देता है, तो माइक टाइसन उससे 30 साल बड़ा है उम्र में, और अगर माइक टाइसन से हार जाता है फिर तो और बहुत बेइज्जती का सवाल है कि आप अपने से 30 साल बड़े फाइट, ऑल्दो माइक टाइसन उसका नाम है, लेकिन माइक टाइसन अपने प्राइम का फाइटर नहीं है, आप उसको हरा भी देते हैं, तो आपके लिए हर जगह से लूज लूज ही सिचुएशन है। तो ये मेरे कमेंट्स हैं। अच्छा, अगर एक इसमें एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड करूँगा कि मुझे सब कुछ एक्चुअली लगता है कि माइक टाइसन जो भी रीजंस बोल रहा है, माइक टाइसन के भाई मेरी बेटी का और बॉक्सिंग की स्पोर्ट्स को इसने इफेक्ट किया जेक पॉल में, और मेरी बेटी के बारे में जो कमेंट्स किए उसकी वजह से, बट मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली टैक्टिक्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्यू, टैक्टिक्स हैं फाइट को सेल करने के। क्योंकि एक्चुअली अगर आप माइक टाइसन के पीछे भी अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह सुनते रहें, तो वो ये कहता है कि भाई एनीथिंग गोज़, कुछ भी चलता है फ़ाइट को सेल करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये तरह की चीज़ें, इस तरह का कंटेंट जो है वो फ़ाइट को सेल भी करता है, आईबॉल्स रेस करता है, और लोगों को क्यूरियोसिटी रेस करता है। क्योंकि भाई एक 57 ईयर्स ओल्ड आदमी क्यों मोटिवेटेड हुआ एक यंग फाइटर से लड़ने के लिए, तो ये ऑब्वियसली उनको ऐसी एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है। और माइक टाइसन वैसे भी एक्टिंग का उसका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, वो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में एक्टिंग का भी कर चुका है, WWE में भी काफ़ी जो है परफॉर्म कर चुका है, WWE में भी आता रहा है। तो ऑब्वियसली माइक टाइसन इज़ नॉट ऐसा नहीं है कि वो एक्ट नहीं कर सकता और वो एक फ़ाइट को सेल नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ें एक फ़ाइट को सेल करने के लिए काम आती हैं। तो आई रियली थिंक कि ये सब एक्चुअली इन दी एंड पैसे की गेम है। सारा ये फाइट जो है वो पैसों के लिए है, ये मनी फाइट है। और इन दोनों फाइटर्स के लिए एक्चुअल जो है मेन चीज़ वो यही है कि दोनों फाइटर्स इन दी एंड पैसा कमा के जाएंगे। अब वो आगे इट डजेंट मैटर कि भाई, बट एक्चुअली अगर जेक पॉल के लिए ऐसे देखा जाए इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन और एज अ बॉक्सर, तो उसके लिए फ़ाइट एक डिज़ास्टर ही है। क्योंकि अगर वो जीतता भी है तो भी उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसा कमा लेगा बेशक, बट अगर हारता है तो फिर तो उसका कैरियर आप समझे कोई भी उसको सीरियस नहीं लेगा कि एक 57 ईयर्स ओल्ड माइक टाइसन से वो हार गया, अपने से 30 साल बड़े फाइटर से हार गया अपनी यूथ प्राइम में। तो दैट्स इट। आई थिंक यही मेरा पूरा टेक है इस पूरे इवेंट के ऊपर। आप बताएं आप लोगों को क्या लगता है, एंड आप अपना ओपिनियन शेयर करें। आपको ये लगता है कि जेक पॉल अपनी फ़ाइट्स को फिक्स करता है? अगर आपको ऐसा लगता है आप मेरे ओपिनियन से एग्री डिसएग्री जो भी करते हैं, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करें इस बात को। थैंक यू।